আছে ডিএসসিবিটা হলো না দুটো এফটিপি না ডিএসসিবিটা ইউটিউব দেখেছি প্রচুর কিন্তু লাভ হয়নি কোনো ঠিক আছে সে মিটিং আইডিটা বললেন না গ্রুপে দেয়া আছে ओके शुरू करें स्टार्ट करें हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीएससीबी आज हम लोग पढ़ेंगे डीएससीबी के बारे में इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है यस सर ठीक सो लेट्स टॉक अबाउट डीएससीबी टुडे सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएससीबी डीएससीबी का फुल फॉर्म डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल full form of DHCP is dynamic host configuration protocol अच्छा so what is the function of DHCP It's provide automatically IP addresses. it provides IP address and other TCP IP settings Yes. automatically ये IP एड्रेस एंड अदर TCP IP सेटिंग्स को हमको प्रोवाइड करता है ठीक है तो अदर TCP IP सेटिंग्स में क्या क्या आ जाएगा सो द पैरामीटर्स provided by DHCP DHCP हमको क्या क्या पैरामीटर देता है फर्स्ट वन इज IP एड्रेस सेकंड इज सबनेट मास्क डिफॉल्ट गेटवे then DNS server address सेम काम है जो विंडोज में बिल्कुल डोमेन नेम ये सब इंफॉर्मेशन आपको DHCP प्रोवाइड करता है ठीक है ना these are the information that is provided by DHCP another information is there that is called WINS server address WINS but WINS address WINS actually for this is for Windows ये Windows नेटवर्क में this is for Windows प्लेटफॉर्म ये Windows प्लेटफॉर्म पे ये क्या करता है ना एक नेम रेजोल्यूशन सर्विस है मतलब DNS जैसा काम करता है ये नेम रेजोल्यूशन सर्विस है जो विंडोज लैन नेटवर्क पे काम करता है विंडोज लैन नेटवर्क के लिए ठीक है ये विंडोज लैन नेटवर्क के लिए काम करता है दिस वर्क्स फॉर विंडोज लैन नेटवर्क ठीक है ना ये है बात चले आगे इतना पार्ट क्लियर है सबको एवरीवन क्लियर विद दिस हाँ
এসো বলো কি বলছে নাচবো না কে এটা কে लास्ट ঠিক আছে এবার দেখো नाउ सी ये काम कैसे करता है अच्छा नेक्स्ट इज इसका पोर्ट नंबर कितना है व्हाट इज द पोर्ट नंबर तो पोर्ट नंबर को ना हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इधर आईपी वर्जन 4 अगर है और आईपी वर्जन 6 अगर है तो दोनों के लिए पोर्ट नंबर आर डिफरेंट है ना तो आईपी वर्जन 4 सर्वर होगा क्लाइंट भी होगा एंड IPv6 भी सर्वर भी होगा और क्लाइंट भी होगा ठीक है ना अच्छा तो इसका सर्वर में कितना पोर्ट नंबर है 67 ये 68 ये 468 sorry sir 547 ठीक है ये पोर्ट नंबर है 6 तो these are the port numbers for IP version 6 and these are the port number for IP version 4 server 67 ठीक है चले हो गया तो अभी हम लोग का जो DHCP है ये कैसे काम करता है लेट अस से हम लोग के पास सोचो एक नेटवर्क है ये सोचो एक नेटवर्क है आपके पास इसमें ये वाला जो सिस्टम है दैट इज योर DHCP सर्वर एंड सोचो ये वाला जो सिस्टम है दैट इज योर DHCP क्लाइंट ठीक है ना ये क्लाइंट है और ये सर्वर है क्लियर अभी देखो तो DHCP सर्वर का काम क्या है इसको IP एड्रेस प्रोवाइड करना करेक्ट ना DHCP का काम है इसको IP एड्रेस प्रोवाइड करना और इसका काम है इससे IP एड्रेस मांगना है ना तो ये जो IP एड्रेस एक्सचेंज होगा इन लोग के बीच में जो IP एड्रेस एक्सचेंज होगा ये काम करने के लिए DHCP सर्विस डोरा बोल के एक प्रोसेस को यूज करता है क्या नाम है प्रोसेस का डोरा तो क्या है फुल फॉर्म डोरा का D से डिस्कवर O से ऑफर R से रिक्वेस्ट एंड A से एक्नॉलेजमेंट ठीक है A से होता है एक्नॉलेजमेंट क्लियर ये चारों मैसेज जो है ये ब्रॉडकास्ट मोड में काम करता है ये जो चारों मैसेज है ये आपका ब्रॉडकास्ट मोड में काम करता है लेट अस सी कैसे काम करता है ये देखते हैं तो सोचो ऐसे ये मेरा एक DHCP सर्वर है दिस इज माय DHCP सर्वर DHCP सर्वर और ये मेरा DHCP क्लाइंट है दिस इज माय क्लाइंट DHCP क्लाइंट है ठीक है अच्छा तो अगर ये लोग एक दूसरे के साथ इन्हें नेटवर्क कनेक्टेड है सोचो कि इसको कनेक्ट भी कर लेते हैं हम लोग नहीं एक स्विच ही सोचो
ये कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है। तो पहला मैसेज जो है वो सर्वर के तरफ से नहीं जाएगा, इट विल ऑलवेज कम फ्रॉम क्लाइंट। क्लाइंट नेटवर्क में एक ब्रॉडकास्ट करेगा। क्लाइंट क्या करेगा? एक ब्रॉडकास्ट करेगा। क्या ब्रॉडकास्ट करेगा? आई नीड आईपी एड्रेस, हु इज डीएचसीपी सर्वर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट डीएचसीपी डिस्कवर। तो ये मैसेज अगर ब्रॉडकास्ट मोड में है तो ये पोर्ट में भी जाएगा, ये पोर्ट में भी जाएगा, ये पोर्ट में भी जाएगा। लेकिन जो डीएचसीपी सर्वर है आपका नेटवर्क में, जो कोई एक सिस्टम या दो सिस्टम होगा जो डीएचसीपी सर्वर है, कि साइन घुमाচ্ছিস নাকি? মনে হচ্ছে জানা চোখ বুজে যাচ্ছে, जा मुंह चोखे जल दिया। अभी क्या होगा, ये जो भी सर्वर है ये इसको एक टेम्पोररी आईपी एड्रेस ऑफर करता है। ये क्या करेगा? एक टेम्पोररी आईपी एड्रेस ऑफर करता है। इट ऑफर्स ए टेम्पोररी एड्रेस। ये किस मोड में काम करेगा? ब्रॉडकास्ट मोड में। इसको आप क्या बोलते हो? वी कॉल इट डीएचसीपी ऑफर। तो आपने ऑफर किया ना। ऑफर करने के बाद फिर से क्लाइंट क्या बोलेगा कि ये आईपी एड्रेस मुझे पसंद है, तो ये आईपी एड्रेस आप मुझे दे दो। तो रिक्वेस्ट फॉर एड्रेस, ये बोलेगा एड्रेस हमको यही दो। तो इसको आप, ये भी ब्रॉडकास्ट मोड में जाएगा और इस मैसेज को आप क्या बोलोगे? यू कॉल इट डीएचसीपी रिक्वेस्ट मैसेज। इज इट क्लियर? और क्लाइंट क्या, सर्वर क्या बोलेगा कि हाँ भाई ठीक है, ओके, एक्नॉलेजमेंट। क्लाइंट क्या बोलेगा, सर्वर क्या बोलेगा? ओके, एक्नॉलेज। तो इसको हम लोग डीएचसीपी एसी के मैसेज बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डीएचसीपी एक मैसेज बोलते हैं, एक बाय एसी के। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ डोरा हैपेंस। तो डोरा is nothing but the initials of discover, offer, request and acknowledgement. This is a 4-step अगर आपको कोई पूछता है ये क्या है मानुष बोलो। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। अच्छा, सो ये अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज डोरा, तो आप क्या बोल सकते हैं ना? इट इज ए 4-step process. It is a 4-step process that DHCP uses to allocate IP address to a client. কোনো অসুবিধা? It is a 4-step process that DHCP uses to allocate IP address to a client. বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ হচ্ছে, একদম হচ্ছে, 100 হচ্ছে। কেন তোর ঘুম পাচ্ছে? কি হয়েছে কি? আর তুই ঘুমাসনি? ঘুমিয়েছিস না ঘুমাসনি রে? 9:30টার সময় কে ঢোলে? আমরা তো বলি না। আমি এখনো ঘুমাচ্ছি, আমি 11টায় উঠবো। এই পার্টটা ডান। আচ্ছা, এবার আসছি আমরা ডিএসসিপি টার্মস। Now let's talk about some DHCP related terms. DHCP terms. So কি term আছে DHCP? কেটে দেনা, কেটে দিলেই তো হয়। তো DHCP term, पहला term is called lease. तो what is lease? বলছে lease মানে, लीज का मतलब होता है इट इज ए टाइम फ्रेम। इट इज ए टाइम ड्यूरेशन भी बोल सकते हो, फ्रेम भी बोल सकते हो। इट इज ए टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, इट इज ए टाइम ड्यूरेशन, एक नंबर बात। दूसरा ये है कि डीएचसीपी सर्वर जो है प्रोवाइड्स IP address to the client
for a particular time. DHCP सर्वर अपना क्लाइंट को आईपी एड्रेस देता है বাট ফর এ পার্টিকুলার টাইম। এই টাইমটাকেই আমরা বলবো হচ্ছে लीज। এবার लीजের কিছু ব্যাপার আছে। लीज का अपना कुछ पैरामीटर है। की पैरामीटर है? पहला पैरामीटर इज কি ডিউরেশন গুলো আছে, তো ডিউরেশন গুলো is divided into two part. One is Windows, another one is Linux. विंडोज को भी आगे चल के हम लोग और दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, एंड लिनक्स का एक ही है, तो इसका कोई डिवीजन नहीं है। ठीक, ओके, नाउ सी, अगर विंडोज है, वायर्ड नेटवर्क है, तो इट इज 8 days। दिस इज बाय डिफॉल्ट। अगर विंडोज आईपी एड्रेस सर्वर, विंडोज सर्वर है आपका, डीएचसीपी सर्वर विंडोज है, ये अगर कोई भी सिस्टम को आईपी एड्रेस दे रहा है, क्लाइंट अगर सर्वर के साथ कोई केबल के थ्रू कनेक्टेड है, देन इट विल गिव बाय डिफॉल्ट फॉर 8 दिन। 8 दिन के लिए देगा बाय डिफॉल्ट। तुम चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, हम डिफॉल्ट का बात कर रहे हैं। अगर तुम कुछ नहीं चेंज करते हो तो कितना दिन तक मिलेगा, तो इट इज बाय डिफॉल्ट 8 days। 8 দিন পর দেয়া বন্ধ করে দেব না, রিনিউ হয়ে যাবে, অটোমেটিক চেঞ্জ হবে। অটোমেটিক। আমি বলছি কি হয় ব্যাপারটা, আগে ধরো এটা শিখে নি আগে। वायरलेस के लिए 6 hours, 6 आवर्स। हाँ 6 hours। लिनक्स में सबके लिए ही 6 hours है। চাই ওয়্যার্ড হোক চাই ওয়্যারলেস হোক। হ্যাঁ, ওয়্যার্ড হোক ওয়্যারলেস হোক, এটা অলওয়েজ 6 hours ही হবে। পরিষ্কার? নেক্সট, আচ্ছা, এবার হচ্ছে নেক্সট जो पार्ट है, दैट इज लीज रिन्यूअल प्रोसेस। लीज रिन्यूअल प्रोसेस। लीज रिन्यूअल प्रोसेस माने, लीज रिन्यूअल इज जस्ट लाइक योर, कोई कार का पॉल्यूशन खत्म हो जाता है या फिर बाइक का जब पॉल्यूशन खत्म हो जाता है तो हमको उसको रिन्यू करवाना पड़ता है ना। तो डीएचसीपी भी जब आईपी एड्रेस देता है, कुछ देर के बाद में उसको रिन्यू करना पड़ता है ताकि आगे का और कुछ दिन तक वो चले। तो इसको हम लोग रिन्यूअल प्रोसेस बोलते हैं। तो ये क्या है? रिन्यूअल प्रोसेस 3 स्टेप में होता है। रिन्यूअल प्रोसेस का 3 स्टेप है। पहला स्टेप ये है, अगर आप इफ यू गो फॉर द फर्स्ट स्टेप, तो क्या होता है कि व्हेन 50% टाइम इज कंप्लीटेड, 50% ऑफ लीज टाइम कंप्लीटेड, मतलब अगर 8 दिन तक है, आपका टोटल 8 दिन का है, तो 4 दिन अगर हो गया तो क्या होगा? ये अगर हो गया ना, तो आपका जो डीएचसीपी सर्वर है, डीएचसीपी क्लाइंट विल रिक्वेस्ट फॉर लीज रिन्यूअल। हालांकि वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो रिक्वेस्ट कर दिया कि मेरा आगे चल के खत्म होने वाला है, आप मेरा लीज को अभी रिन्यू कर दो। हाँ, रिचार्ज जैसा, तुम पहले भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिचार्ज जैसा 50% टाइम खत्म हो गया तो आपको क्लाइंट रिक्वेस्ट कर देगा कि भाई मुझे इसको रिन्यू कर दो। तो कैसे? यूजिंग आईपी रिन्यूअल रिक्वेस्ट। इसको आईपी रिन्यूअल रिक्वेस्ट बोलते हैं। वी कॉल इट आईपी रिन्यूअल रिक्वेस्ट। ये आईपी रिन्यूअल रिक्वेस्ट आएगा। अगर सर्वर अवेलेबल है तो उसको रिन्यू कर देता है। इफ सर्वर इज अवेलेबल, सर्वर अगर ऑनलाइन है, अवेलेबल है, क्लाइंट का क्वेरी रिसीव किया है, तो इसको ये रिन्यू कर देगा। व्हाट इफ रिप्लाई नहीं दिया? सोचो कि सर्वर ने रिप्लाई नहीं दिया, तो क्लाइंट कब करेगा नेक्स्ट रिक्वेस्ट? व्हेन 87.5% of
lease time completed. 87.5% of lease time is completed. फिर से क्लाइंट आपको एक रिक्वेस्ट भेजेगा, है ना, आईपी रिन्यूअल रिक्वेस्ट. हम इधर खाली आईपी रिन्यूअल रिक्वेस्ट लिखছি, आईपी रिन्यूअल रिक्वेस्ट. ठीक है. बट ये बुरा मान जाता है कब? when 100% time is মানে অ্যাভেলেবল আছে সে চেক করো completed. माने 8 दिन दिए 8 दिन शेष. क्लाइंट को अभी क्या एज्यूम करेगा कि मेरा डीएचसीपी सर्वर है ही नहीं और मेरा डीएचसीपी सर्वर मुझे सर्विस देने के लिए अवेलेबल नहीं है. तो क्लाइंट क्या करता है? क्लाइंट assumes that DHCP server is offline, so it will start DORA process again. It will start DORA process again. ये दोबारा से डोरा प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा. স্যার ক্লায়েন্টের পরে এটা কি লিখা আছে? एज्यूम. एज्यूम माने মনে করা, বুঝে নেওয়া, যা বলবে. ये हो गया आपका पहला स्टेप. 50% टाइम, पहला रिक्वेस्ट 50% टाइम में जाएगा. सेकेंड रिक्वेस्ट 87.5%. दिस वैल्यूज आर फिक्स्ड. These values are fixed. এটা খেয়াল রাখতে হবে. When 50% time is completed, then when 87.5% time is completed, and when 100% time is complete. 100% टाइम के बाद आपको रिप्लाई देके भी कोई फायदा नहीं है. देन वो ऐसा सोच लेगा कि ये मेरा डीएचसीपी सर्वर मर गया है, हमको नया कोई डीएचसीपी सर्वर ढूंढना है. लास्ट चांस হচ্ছে 87.5 है. अगर आपने रिप्लाई दिया ठीक है, नहीं रिप्लाई दिया वो भूल जाएगा आपको. फिर दूसरा फिर से वो शुरू करेगा. हो सकता है वो फिर से डीएचसीपी सर्वर वही मिले, बट वो खोजेगा जरूर, खोज के लाएगा फिर से. इज इट क्लियर? ये रहा डीएचसीपी लीज रिन्यूअल प्रोसेस. क्लियर? नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड डीएचसीपी पूल. डीएचसीपी पूल. पूल क्या है? पूल इज ए कलेक्शन ऑफ आईपी एड्रेस. राइट? तो पूल क्या है? इट इज ए कलेक्शन of IP address. It is a collection of IP address. DHCP client receives IP address from these collection. DHCP सर्वर DHCP क्लाइंट को इसी पूल में से एक IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, तो दैट इज कॉल्ड पूल. क्लियर? ओके. नेक्स्ट, नंबर 3. नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेट्स टॉक अबाउट एक्सक्लूजन रेंज. एक्सक्लूजन रेंज. व्हाट इज एक्सक्लूजन रेंज? देखते পাচ্ছিস তো তোরা? কোনো অসুবিধা? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, व्हाट इज एक्सक्लूजन रेंज? Now exclusion range is nothing but it is a range of IP address. It is a range of IP address from the pool. Pool से ही एक range है. This range will not be used for IP address distribution. IP address distribution पे ये वाला रेंज काम नहीं करेगा. For IP address distribution. तो बात रहा काम कहाँ करेगा? ये काम करेगा for special devices. This will work for special devices. आप एक
दो टाइप का आईपी होगा? हाँ, एक सबके लिए, एक कुछ लोग के लिए। अभी कुछ लोग को तुम कैसे स्पेसिफाई करोगे कि कौन है कुछ लोग? सर जो क्लास ई के वाले लोग नहीं नहीं नहीं, क्लास ई में कोई लोग नहीं होता, उसमें तो क्लास ई रेज वाला वो तो रिसर्च है। नेक्स्ट इज रिजर्वेशन। नाउ एक्सक्लूजन रेंज इज एसोसिएटेड विद रिजर्वेशन। कि दिस इज ए प्रोसेस by which we can specify a particular IP address for. It is a process by which we can specify a particular IP address for a particular system. ठीक है, कोई पार्टिकुलर सिस्टम के लिए हम लोग एक पार्टिकुलर आईपी एड्रेस फिक्स कर सकते हैं। 10 आईपी एड्रेस है तो 10 आईपी एड्रेस में 5 आईपी एड्रेस है जो सबको मिल सकता है। हाँ, लेकिन 5 है जो मतलब पीसीएस में। हाँ, तो पार्टिकुलर आईपी एड्रेस फॉर ए पार्टिकुलर सिस्टम। सो मोस्टली जो ये सिस्टम्स है, दिस सिस्टम्स आर सर्वर्स और सच ए सिस्टम सर्वर हो सकता है, या फिर ऐसा कोई सिस्टम है विच नीड्स ए स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। ये रुको ना, सब लिखा हुआ है, वेट दे रहे। तो ये एक ऐसा आईपी एड्रेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको यूज करके आप कोई एक पार्टिकुलर सिस्टम के लिए एक आईपी एड्रेस फिक्स कर सकते हो। उसका आईपी एड्रेस कभी नहीं बदलेगा, व्हाट एवर हैपेंस। जो भी आईपी जिसको भी मिले, उसका जो मिलना था वही ऑलवेज मिलेगा। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल डीएचसीपी आपको आईपी देगा, लेकिन कौन सा आईपी देगा इट इज बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड नहीं है, आपको कोई एक मिलेगा। लेकिन रिजर्वेशन यूज करके आपको एग्जैक्टली जो बोलोगे वही मिलेगा, मतलब काइंड ऑफ स्टैटिक यूजिंग डीएचसीपी। तो क्लाइंट को पहचानेंगे कैसे? द क्लाइंट और द स्पेसिफिक सिस्टम is identified by its MAC address। उसका मैक एड्रेस से उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, এইটা হলো আমাদের ডিএসসিপি রিজার্ভেশন। ইজ ইট ক্লিয়ার টু অল? हाँ या ना, कोई सवाल है पूछो। एनीथिंग यू वांट टू आस्क प्लीज गो अहेड। রিজার্ভেশন যেটা আছে এটা ডিএসসিপি সার্ভার থেকে করতে হবে, হ্যাঁ, ক্লায়েন্ট থেকে করা যাবে। ये हो गया ना? एवरीवन डन? देखो, फर्स्ट तो इसका लैब करने के लिए हम लोग को एक टोपोलॉजी चाहिए होगा। देखो टोपोलॉजी कैसे काम करता है इसका। तो लेट्स से हम लोग का ये एक स्विच है, ये मेरा एक सर्वर है, दिस इज अनदर सर्वर एंड दिस इज ए क्लाइंट। ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोग का टोपोलॉजी है। अभी इस टोपोलॉजी में पहले हम लोग आईपी एड्रेस क्या है लिख लिया जाए। तो हमारे पास में सिस्टम है दोनों,
लॉगिन करते हैं, चलो देख लेते हैं क्या आईपी एड्रेस है। रूट रेड हैट आईपी 192.168.186.138 192.168। अच्छा, हम लोग एक काम करेंगे आज, हम लोग पहले ना इसमें स्टैटिक आईपी सेट कर लेंगे, ठीक है। इसमें स्टैटिक आईपी सेट करके ये लैब करेंगे तो आपको क्लियर रहेगा, बिकॉज डीएचसीपी सर्वर एक स्टैटिक आईपी एड्रेस में होना चाहिए तो काम करने में आसानी रहता है। देखो तो लेट अस से इसका आईपी एड्रेस 192.168.10.1 है, इसका आईपी एड्रेस 192.168.10.2 है, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या है, दिस इज माई YAML सर्वर, बिकॉज इसके अंदर से पैकेज हमको डाउनलोड करना होगा। दिस इज माई YAML सर्वर। अगर आप चाहोगे तो आप डिसेंट्रलाइज्ड YAML सर्वर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जिससे आपको 3 सिस्टम नहीं 2 सिस्टम से हो जाएगा। अगर आपके पास में पहले से कोई बने बनाया YAML सर्वर है तो आप उसके थ्रू भी कंटिन्यू कर सकते हो, एज यू विश, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी योर DHCP सर्वर, दिस इज गोइंग टू बी योर DHCP सर्वर, जिसमें हम लोग एक पूल क्रिएट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 192.168.10.10 से लेके 192.168.10.20 तक। नहीं, ये पूल है, यहाँ से आईपी एड्रेस मिलेगा इस क्लाइंट को। दिस इज गोइंग टू बी माई DHCP क्लाइंट, ये आईपी एड्रेस इसको रिसीव होगा। अच्छा, दिस क्लाइंट कैन बी विंडोज, कैन बी लिनक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विंडोज भी हो सकता है और लिनक्स भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि विंडोज सर्वर में आपने DHCP सर्वर नहीं बनाया इसलिए विंडोज को आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ये विंडोज लिनक्स को भी आईपी दे सकता है, लिनक्स विंडोज को भी आईपी दे सकता है, कोई प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी नहीं है, ঠিক আছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? কোনো অসুবিধা এফডি পরিষ্কার? আচ্ছা, তাহলে আমরা ছবিটা এঁকে ফেলো, ফার্স্টে ছবিটা এঁকে ফেলো, তারপর 1 বাই 1 স্টেপ আমরা করব। এখানে আমরা কি করছি, কনফিগারিং DHCP সার্ভার, কনফিগারিং DHCP সার্ভার, configuring DHCP server. Configuring DHCP server. बोल बोल। अच्छा, फर्स्ट इज सिस्टम सर्वर 1 में, या जो YAML सर्वर है मेरा, मुझे पहले YAML सर्वर रेडी करना है। सो वी हैव आवर YAML सर्वर रेडी, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट सिस्टम सर्वर 1 में जो मेरा सर्वर, अच्छा सर्वर 1 টাকে আমি SRV1 লিখছি, अंडरस्टैंडेबल ना। अच्छा, तो फर्स्ट सेट आईपी एड्रेस, ये मेरा पहला स्टेप है। सेट आईपी एड्रेस यूजिंग NMTUI আমি শিখিয়েছিলাম, NMTUI মনে আছে না ভুলে গেছিলাম? এটা আমরা কি করেছি? না 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 হলে লিখে নে, স্টেপটা হেডিং কর, সেট আইপি অ্যাড্রেস ইউজিং NMTUI, सेट आईपी एड्रेस यूजिंग NMTUI, NMTUI यूज करके आईपी एड्रेस सेट करना है पहले। হ্যাঁ আছে, নেটওয়ার্ক ম্যানেজার টেক্সট ইউজার ইন্টারফেস। আমি নেটওয়ার্কের একটা আলাদা চ্যাপ্টারই আছে পুরো, ওখানে গিয়ে আমি NMTUI এর আরো ব্যবহার আছে দেখাবো। আপাতত খালি আইপি সেট করবার জন্য আছে, তাই আর ফুল ফর্মটা বলছি না। তোমার যদি মনে হয় যে লিখবো তো লিখে রাখো। NMTUI का फुल फॉर्म हम इधर लिख दे रहे हैं, दैट इज नेटवर्क मैनेजर टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये फुल फॉर्म है फॉर NMTUI। इज इट क्लियर? तो দেখাই কিরকম ভাবে করব এটা নাকি রে? ओके, देखो ये मेरा सिस्टम है। एक काम करते हैं, इन दोनों सिस्टम को हम लोग
लैन सेगमेंट में लेके आ जाते हैं। कोई एक लैन सेगमेंट है, कोई एक लेट से ये लैन सेगमेंट 1 में लेके आ जाते हैं। आ गए लेके। अच्छा, अभी देखो कमांडটা কিভাবে চালাচ্ছি। NMTUI কেমন লিখছি দেখো, NMTUI কি লিখলাম, NMTUI এন্টার এসছে। কি বলছে, এডিট এ কানেকশন, तो एंटर করব एडिट ए कनेक्शन, एडिट। तो देखो आईपी वर्जन 4 कॉन्फ़िगरेशन जो है ये ऑटोमेटिक किया हुआ है। हम लोग स्टैटिक आईपी सेट करना चाहते हैं, तो एंटर करेंगे इसके ऊपर तो मैनुअल का ऑप्शन दिखेगा, शो एड्रेस में आके ऐड। अभी जो आईपी एड्रेस आपको सेट करना है 192.168.10.1/24। सबनेट मार्क्स यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, हमको CIDR देना पड़ता है। गेटवे नहीं देना है बिकॉज हम लोग लैन नेटवर्क नहीं है। फिर भी अगर आप चाहो तो दे सकते हो। सपोज हमने दिया 10.100, ठीक है। DNS सर्वर का एड्रेस भी अगर आप देना चाहो तो दो 192.168.10.50, जस्ट हम आर्बिट्ररी दिच्छी। नाउ कम टू नीचे, कैन ओके क्विट, आईपी एड्रेस हमने सेट कर लिया। এবার NMCLI con show, then NMCLI con up ENS, এখানে ENS আছে 160, কানেকশন অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে। देन IP स्पेस A, देखो 192.168.10.1 आ गया है इधर। यस, कैन यू सी दिस। अच्छा, तो ये सिस्टम पे हमने IP एड्रेस सेट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नो सर। ओके, सो हम लोग को एक सिस्टम चाहिए होगा जिसको यूज करके हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, बिकॉज ये तो पूरा CLI है, आपको काम करने में प्रॉब्लम होगा। तो लेट मी जस्ट, एक विंडोज 8 इधर पे हमको दिख रहा है, लेट मी जस्ट टर्न इट ऑन। সার্ভারটাই করতে হবে। পারবো, বাট অনেকটা রিসোর্স খেয়ে নেবে, তাই করলাম। কেন পারবো, কি দাদা এটা, হ্যাঁ কালকে সাবির স্যার আপনাকে কি কি বই দিয়েছে? আমি 6টা গুগল ক্লাউডের বই নিয়েছি, 6টা গুগল ক্লাউড শুধু নিয়েছেন? 6টা বাস। সব ব্যাচে অ্যামাউন্ট আমি লিখে দেবো, সব ব্যাচে ভাগ করে দিয়েছেন তাই তো? আমি লিখে দেবো কি, দিন তাহলে লিখে দিচ্ছি। এখানে লিখে দেন, আমি তাহলে রেজিস্টারে তুলে নেব। হ্যাঁ আমি লিখে দিচ্ছি না, রাখুন, আমি নিয়ে যাচ্ছি। এই তো নিয়ে যান, আমি লিখেই দিচ্ছি। এটা আমি KK 386 এর জন্য দুটো, K375B এর জন্য দুটো, আর KK 375 এর জন্য দুটো, এই 6টা বই গুগল ক্লাউডেরই নিয়েছি। আজকের তারিখ হচ্ছে 23 মার্চ। तो लड़का इधर देखो, अच्छा ये विंडोज 10 है, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग को तो एक सिस्टम होने से मतलब है। इसमें भी वही रेंज का आईपी सेट कर देंगे, सेटिंग्स में जाके लैन सेगमेंट 1 ही है, तुम प्रस्ताव लॉगिन हाइक, हम लोग को और क्या चाहिए, पुट्टी इंस्टॉल करेंगे, नहीं तो इसे खींच लेंगे, और क्या। आ गया, ठीक है। बॉक्सर का मशीन है, RSG है। चलो चलते हैं हम लोग ncp.cpl में। यही एक प्रैक्टिकल करने के लिए एक कंसोल सिस्टम चाहिए रहता है, और कुछ नहीं। बाकी सब प्रैक्टिकल तो फिजिकल सिस्टम से एक्सेस करके हो जाएगा। VMware का क्या है ना, पूरा जो आपका उसका अपना नेटवर्क एडेप्टर जो है जितने सारे, उसमें ऑटोमेटिक DHCP सर्वर है, तो आपका वाला काम नहीं करेगा। तो इसलिए इसको लैन सेगमेंट में अगर कर दोगे तो उसमें DHCP नहीं है। दैट इज वाई हम लोग को ऐसे करना है, लॉजिक समझ के करना है।
अच्छा, इसका प्रॉपर्टीज में जाते हैं। मतलब उड़ गई। 6টা আনচেক করে দিলাম। 4 প্রপার্টিজ, 5 দিলাম ধরো, 100 দিছিলাম না রে? पिंग আসছে, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग का। क्या हुआ, अभी सर गुस्सा हो गया लग रहा है? हाँ सर, लग तो ऐसे रहा सर। देखा ये, चलो इसे सही। स्टूडेंट @192.168.10.1 यस, पासवर्ड रेड है, बस हम लोग का लॉगिन आ गया। यस सर। क्या हुआ, इसे सही एक्सेस किए, विंडोज 10 में सही तो रहता तो है, सीएमडी से SSH कर सकते हैं ना। गुड मॉर्निंग, बोल। তুমি বন্ধ করো না ভাই, এটা তখন থেকে বুদ্ধম বুদ্ধম ডিস্টার্ব করে দিচ্ছ একবারে। আমার থেকে তোমার বেশি ফোন আছে দেখছি যা। দেখো চলো रुके चले जाच्छी, बस ये सिस्टम मेरा रेडी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा YAML सर्वर है। FTP सर्विस को एक बार स्टार्ट मार देते हैं, तो systemctl स्टेटस FTPD एक्टिव, ठीक है। ठीक है, रिस्टार्ट नहीं करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये चल तो रहा है ठीक ठाक। हम लोग दूसरा सिस्टम पे चलेंगे। एक तो ये CMD हो गया, एक और CMD ओपन कर लेते हैं ताकि दूसरा सिस्टम को भी एक्सेस कर सके, जो मेरा YAML क्लाइंट है। इसको भी वही रेंज का IP सेट कर लेते हैं पहले। तामझाम प्रचुर আর কিছুই না। NMTY edit automatic manual show address 192.168.10.2/24 192.168.10.100 192.168.10.50 50 है। हो गया। NMCLI con show NMCLI con सर কি আছে ऐसे ही दिखाता है IP चेंज। জানি তো, NMCLI IP स्पेस A देखो तो 10.2 तुले नीचे। यस सर। ओके, इसको भी LAN 2 में ले लेते हैं। LAN 1 में है था ये, यस सर। नेट में है इसको। अगर देखा जाए तो ये बनाने के लिए एक विंडोज का सिस्टम लगेगा और एक YAML सर्वर लगेगा और एक सर्वर लगेगा। एक YAML सर्वर का खाली तुम कमा सकते हो, बिकॉज सर्वर में अगर डिसेंट्रलाइज्ड वाला YAML बना दोगे तो सर्वर नहीं लगेगा। ठीक है, ये हो गया, एक्सेस ले लिया। ये एक बार हम लोग NMCLI con आप ENS 160 कर दिए, देन करके IP है, पिंग करके एक बार देख लेते हैं बाकी सिस्टम यहाँ से पिंग हो रहा है कि नहीं। 10.1 हो रहा है सर्वर पिंग, विंडोज वाला 192.168.10.5 फायरवॉल डॉट सिक्योर। फायरवॉल आपका पिंग आ गया, यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पिंग आ गया, कोई बस আমাদের তো আর কিছু চাই না, বাস আমরা ক্লায়েন্ট সিস্টেমটায় চলে যাব।
यहाँ पे एक और CMD ओपन कर लेंगे, CMD SSH student @192.168.10.2 yes स्टूडेंट बोले यूजर नहीं ना कि चलो ঠিক আছে না আইডি দেখে নি আমরা আইডি স্টুডেন্ট नहीं ঠিক আছে यूजर एड स्टूडेंट echo red hat 5 pass wd minus std space student ঠিক আছে বলো আমরা এইসব সব নিয়ে কোনো চাপ নেই ओके तो ये वाला मेरा यम क्लाइंट है। तो ये वाला सिस्टम में हम लोग पिछला दिन जब इसको यम क्लाइंट बनाए थे तो इसका रेपो फाइल में पिछला दिन का ही आईपी एड्रेस सेव होगा। हमको खाली क्या करना है, रेपो फाइल ओपन करके आईपी एड्रेस बदल देना है। तो चलो ls/etc yum.repos.d ये local.repo ये वाला फाइल हम लोग का है, इसको ओपन कर लेते हैं ना। vi etc yum.repos.d local.repo फाइल है, जस्ट रेडी है हम लोग का पूरा। हम लोग खाली हाँ बनाना होगा, हम लोग के पास है, हम लोग खाली आईपी एड्रेस को एडिट कर दिए, बाकी तो सब जैसा था वैसा ही है। 10.1 सर्वर का आईपी दे दिए, ठीक है ना। क्या है भाई, অ্যাডমিন দিয়ে তো করেছি, কি দিয়ে করেছি, স্টুডেন্ট রুটে সুইচ করিনি না রে। ঠিক বলে, ঠিক কে এটা বললো, ডাবল শুটিংটা কে করলো? মিস্টার অঙ্কন। অর্ক এটা মানে দারুণ ছেলে যাকে বলে, অর্কর মধ্যে একটা ব্যাপার আছে। থ্যাংক ইউ মিস্টার অর্ক, তুমি খোঁজাটা বাঁচিয়ে দিলে। খুঁজতাম না কোথায় ভুল করলাম, কি করলাম। 10.1 এই যে তুমি আমার ভুল খুঁজে পেয়ে গেলে, ব্যাস তুমি শিখে গেলে, হয়ে গেল। yum clean all yum update step 1 step 2 কোনো असुविधा नहीं। मेरा DHCP सर्वर इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे। तो DHCP सर्वर इंस्टॉल करने के लिए DHCP का पैकेज चाहिए होगा, एकदम सिंपल कमांड yum इंस्टॉल DHCP, जानी ना एग्जैक्ट पैकेज का नाम *-y, बस 8 को पैकेज आराम से फटाफट इंस्टॉल हो जाएगा। DHCP का पैकेज इंस्टॉल हो गया, तो हम लोग अपना स्टेप में आ जाते हैं। पहले आईपी एड्रेस सेट किए, सेकंड SRV1 में हम लोग ने क्या किया, कॉन्फ़िगर यम सर्वर। देन यम सर्वर हमने कॉन्फ़िगर कर लिया सर्वर 1 पे। देन सर्वर 2 में चले जाएंगे। सर्वर 2 में करेंगे क्या, सेट आईपी एड्रेस एंड चेक कनेक्टिविटी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना है। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, सर्वर 2 में ही करेंगे कॉन्फ़िगर यम क्लाइंट, कॉन्फ़िगर यम क्लाइंट। यम क्लाइंट कॉन्फ़िगर हो गया। SRV2 में क्या करेंगे, नाउ इंस्टॉल DHCP पैकेज। इंस्टॉल DHCP पैकेज का कमांड क्या होगा, बहुत आसान है, बोलो क्या लिखेंगे, yum इंस्टॉल DHCP स्टार स्पेस -y। DHCP सर्विस मेरा इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक तो ना कि। इसके बाद क्या करना है, सर्विस को रिस्टार्ट कर देंगे, बहुत आसान है। सर्वर 2 में ही करेंगे
रिस्टार्ट एंड एनेबल DHCP सर्विस। बोलो क्या कमांड होना चाहिए? रिस्टार्ट एंड एनेबल का क्या कमांड होना चाहिए? systemctl स्टेटस का है, रिस्टार्ट करना है। सोच पहले सोच, जल्दी नहीं, आराम से सोच के बोल। systemctl enable माइनस नाउ DHCP D होगा बिकॉज ये D1 है, तो systemctl enable माइनस नाउ DHCP D करके देखते हैं। यही कमांड है कि नहीं? अरे बहुत आसान है, कुछ व्यापार नहीं है कि चुना है। देखो systemctl enable माइनस नाउ DHCP D, बस सर्विस हो गया रेडी। स्टेटस चेक कर लो, systemctl स्टेटस DHCP কোড হয়ে গেছে। এখনো ফেল্ড দেখাচ্ছে, কেন ফেল্ড দেখাচ্ছে? বিকজ इसका कॉन्फ़िगरेशन बाकी है अभी भी। इट इज द कॉन्फ़िगरेशन इज लेफ्ट, दैट्स व्हाई ये सर्विस आपको फेल्ड दिखा रहा है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो नहीं दिखाएगा। अभी एक कहानी सुनो। ऐसा है कि DHCP या कोई भी लिनक्स बेस्ड सर्विस जब कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग, तो विंडोज में एक फायदा है। फायदा ये है कि विंडोज हर एक सर्विस को कॉन्फ़िगर करने के लिए उसको एक पार्टिकुलर विंडो प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे DHCP इंस्टॉल करने के लिए DHCP का अपना विंडो अवेलेबल है, वेब सर्वर के लिए अपना विंडो अवेलेबल है, DNS के लिए अपना विंडो अवेलेबल है, कंसोल अवेलेबल है, बेटर टू से पूरा ग्राफिकल कंसोल है, आप क्लिक्स वगैरह करके कर सकते हो। लिनक्स बोल रहे हैं ऐसा विंडो हम नहीं देंगे, आपको जो भी कुछ भी करना है पूरा CLI में करना है। तो आप लोग अभी नया सीख रहे हो, तो इट मे हैपन दैट आपका किया हुआ कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाए या फिर गलती आप लिख देते हो, बिकॉज ये पूरा सी प्रोग्रामिंग के ऊपर है, तो आपको ये ठीक से समझ के लिखना पड़ेगा। तो हम लोग तो उतना अच्छा प्रोग्रामिंग नहीं जानते, तो लिनक्स हमको हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? लिनक्स बोल रहा है कि आपको मैं एक रेडीमेड फाइल बना के दे देता हूं, आप अपने हिसाब से खाली एडिट कर लो। কি বললাম বুঝতে পারলি? যেটা লিখতে হবে পুরোটা रेडीमेड वैसा एक फाइल है, सिस्टम के अंदर में ही है। व्हाट यू डू, यू कॉपी दैट फाइल एंड उसके अंदर में एडिट कर लो, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक বুঝতে পারলাম? ফাইলটা কোথায় আছে? ফার্স্ট ফাইল को देखो, भीम हैं भीम etc ना usr share doc DHCP server then dhcpd.conf.example, यही फाइलটা, ये फाइल है और ये पूरा लोकेशन है usr share doc DHCP सर्वर के अंदर conf.example। फाइलটা के ओपन करी, फाइल को देखो कैसा है फाइल, बहुत कुछ लिखा हुआ है, रेडी, एकदम पूरा रेडीमेड फाइल है, किच्छु করার দরকার नहीं, जस्ट रेडीमेड আছে। आपको क्या करना है, यू जस्ट कॉपी दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ना इसको जस्ट कॉपी कर लो और कुछ नहीं करना है, कॉपी। आप अगर इसको सिलेक्ट करते हो ना ऐसे करके एंटर करोगे ये कॉपी होगा, हाँ उसीलिए फिर से जा रहे, एंटर करोगे ना तो ये कॉपी हो जाएगा। सिलेक्ट एंटर और किछु ना, सिलेक्ट करे एंटर मारबे, कॉपी हो गया। अभी इसमें कुछ नहीं करना, हम बाहर आ गए। ये DHCP का ओरिजिनल फाइल है, कहां पे है? भीम etc dhcpd डॉट ना एग्जाम्पल क्या ना कौन खुल्ला, किच्छु नहीं, माठ मयदान खाली, आई प्रेस करो और जस्ट देखो पेस्ट कर दो, राइट क्लिक से पेस्ट होता है, तो हो गया पेस्ट। इसमें रुको ना, इसमें क्या करना है, आपके हिसाब से आपका जो नेटवर्क है उसको खाली पोंछ के एडिट कर दो। ये 10 सीरीज का है, अपना आईपी कौन सीरीज का है? 192.168.10.0। सबनेट मास्क हम लोग का ये नहीं है, हम लोग का 0 होगा। अच्छा, रेंज क्या होगा? 10
10 থেকে 10 20 192 168 10.10 से लेके 192 168 10.20, ठीक है। ये आपका डोमेन नेम है, चाहो तो रखो, ना चाहो तो ना रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका example.com है। अच्छा, ऑप्शन राउटर मतलब गेटवे। ऑप्शन राउटर का मतलब होता है क्या? गेटवे। 10.100 ब्रॉडकास्ट एड्रेस 192 168 10.255, डिफॉल्ट लिस्ट टाइम देख 600 सेकंड्स एंड मैक्सिमम लिस्ट टाइम 8 6 आवर ना सर। हाँ, तो कर दिया एडिट। এবার সার্ভিসটা রিস্টার্ট দিবে। সিস্টেম সিটিএল सिस्टम सीटीएल enable মাইনাস নাও ডিএসসিপি ডি। কোনো এরর এলো? कोई एरर আসেনি। এবার স্ট্যাটাস চেক করো, সিস্টেম সিটিএল स्टेटस डीएससीपी डी, सर्विस इज एक्टिव। हमारे काज शेष, और कुछ नहीं करना, खत्म। अभी जस्ट क्या करना है, अभी हमको एक क्लाइंट सिस्टम पे जाना है और टेस्ट करना है कि भाई इसको आईपी मिल रहा है कि नहीं। यही विंडोज सिस्टम से ना चेक कर लेंगे, हाँ या ना, इसी से टेस्ट कर सकते हैं। तो चलो इसी को ncpa.cpl कर लेते हैं। ncpa.cpl, ये तो वही नेटवर्क में है ना, इथरनेट 0। डिटेल्स में देखो अभी 10.5 है, हम लोग इसका आईपी क्या करेंगे, ऑप्टेन कर देंगे। ऑप्टेन ओके, क्लोज। পাবে দাঁড়া দাঁড়া শান্ত হ। ये देख पेज 10.10, एक बार सीएमडी से देख लो। सीएमडी आईपी कॉन्फिग /all, देखो सब कुछ मिला। ये देखो internal.example.org था ना, ये देखो आईपी एड्रेस आपको वही वाला मिला। कब मिला देखो, आज मिला। कितने बजे खत्म हो रहा है, 6 घंटा बाद। 6 आवर के बाद देखो তারপর আবার রিনিউ করতে হবে। तब 10 से हो सकता है 11 ये देखो तुम्हारा गेटवे तुम दिए थे, तुम्हारा डीएससीपी सर्वर का एड्रेस 10.2 है, तो एक विंडोज सिस्टम को ये आईपी प्रोवाइड कर दिया। तो व्हाट अबाउट ए लिनक्स सिस्टम, या क्या ये एक लिनक्स सिस्टम को भी आईपी दे सकता है? तो लेट अस सी यूजिंग दिस उबंटू, ये भी एक लिनक्स प्लेटफॉर्म है। देखते हैं इसको आईपी मिलता है कि नहीं ऑटोमेटिक। बुलबुल मैम का सिस्टम है, कोई बात नहीं, हम लोग तो खाली आईपी एड्रेस चेक करेंगे। अच्छा, तो इसका ना, इसको भी सेम नेटवर्क पे कनेक्ट कर लेते हैं। सेटिंग्स में जाके नेट है, लैन सेगमेंट 1 कर देंगे। चलो फिर ये सब एक्चुअल में किन लोग यूज करते हैं सर? सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन, उबंटू कोई भी कर सकता है, अनलेस एंड अनटिल इट इज फ्री। सर सर्वर कोई भी बना सकते हैं ना, डिसेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी। तीनों में से कोई भी जो तुमको अच्छा लगे। স্যার বলছি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এইচটিটিপি তে সিকিউরিটি ফিচারসটা মানে লাগিয়ে রাখতে না তো একবারও বলিনি, বললেন পরে দেখা না ऑटोमेटिक से না একদম বলিনি, 100 বার বলিনি, বলিনি, 100% বলিনি। পাগল নাকি আমি এসব বলি? একদম না, পাগল তুদুর। আমি যে সেন্সর লাগানো যায় আপনি বলেন হ্যাঁ আমি পারি না, सर आपने क्या हमारे साथ कोनो কথা नहीं। सिस्टम बनाना क्रिएट करना हम उसको बोले प्रैक्टिकल करने, वो हमको घुमा के दे दिया। अच्छा, আরে না না সেটা না, আমি বলছি আপনি আমি সার্টিফিকেট সার্ভার বানিয়ে দেখাবো না, ব্যাস। নেই, এটা কি মুশকিল, এটা নেই, এটা রেট বন্ধ করে দিয়ে বহুদিন আগে। ইজি আরএসএ বলে একটা সার্ভিস হয়, ওটা ডাউনলোড করে ইনস্টল করে দেখে নে। কর কনফিগার, তবে তো হবে। তুই আগে এইটা বানিয়ে দেখ, আগের দিন তো মেসেজে রিপ্লাই দিলি না, নির্লজ্জ। ওই স্যার ওই যে মানে দিয়েছিস রিপ্লাই? ইয়েস নো, বুলিয়ানে কথা বল। কেন? অর্ক একা রিপ্লাই দিয়েছে, তাও আর দেখ। ঘুমোচ্ছিলি তোরা এতজন মিলে এসে, খালি বসছিলি যাতে অ্যাটেন্ডেন্সটা পাওয়া যায়। না
আরে স্যার করেছি কিন্তু কি করব হবেও না। মারছি তখন দেখি মাউন্টে চলে যাচ্ছে মানে হ্যাঁ তাই তো যাবার কথা, যাবার তাই কথা নয় কি? হ্যাঁ তাহলে আবার কি আছে? ওটাই তো বুঝতে ছিল না তো ফোন করতি না, আমি তো মরে গেছিলাম। আপনি জানি আপনি ব্যস্ত আছেন তুই এত জানিস কি করে আমার ব্যাপারে? তোকে বল এটাকে? না আমাকে ফোন করা যায়। ওই জন্য বারবার মেসেজ ডিলিট করছে আবার প্রথম থেকে এই দেখো আবার একই অবস্থা অটোমেটিক 192 160 10.11 পেয়ে গেছে। আর তোমার ডিএসসিবি সার্ভার থেকেই পেয়েছে, বাস। এইটা এবার যদি মানে 10টা মেশিন মানে 10টা মেশিন পাবে 11 নম্বর মেশিন পাবে না কারেক্ট, পাবে না। পাবে যখন এই না ওটা যাবি তখন পুলটা इंक्रीज कर देते হবে, देन यू नीड टू इंक्रीज द पूल। देखो ये इसको ऑटोमेटिक आईपी मिल गया है। अगर इन केस आप यू आर नॉट गेटिंग आईपी एड्रेस, सो आप यहाँ पे एक कमांड भी ये भी नोट करके रखो, sudo dh client, this is to request IP address। ये उबंटू के लिए है, अगर रूट में चले जाते हो तो sudo लिखने का जरूरत नहीं होगा, ये आप जानते ही हो। DH client is used to, हम लोग का जैसे विंडोज में IP config रिलीज रिन्यू है, सेम काम है। बोलिए फाइल एग्जिस्ट बिकॉज उसके पास ऑलरेडी IP एड्रेस है। এটা কিসের জন্য বললেন अच्छा IP एड्रेस रिक्वेस्ट करने के लिए, नया IP एड्रेस रिक्वेस्ट करने के लिए। কনফিগার টিএসপি সার্ভারটা প্রজেক্ট এবারে স্টেপটা লিখে নাও। कितना दूर तक लिखे थे? DHCP पैकेज इंस्टॉल करने तक। अच्छा ये नाउ 4 नंबर स्टेप लिखो। नाउ कॉपी DHCP इंफॉर्मेशन फ्रॉम এইটা लिखो, कॉपी DHCP इंफॉर्मेशन फ्रॉम, कॉपी DHCP इंफॉर्मेशन फ्रॉम, ये 4 नंबर स्टेपটা लिखो। 4 नंबर स्टेप, देन 5, देन 6, देन 7 8 9 10 ना